अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। खान साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अब पंडोरा तो खुल गया है, पंडोराज बॉक्स जिसे कहते हैं अब ओपन हो गया है। क्या इस सिलसिले में आप लोगों को कोई खबरें थीं, कुछ मालूमात थीं कि हाँ जी इन करीबी लोगों के नाम आ सकते हैं, या ये आप लोगों के लिए, आपकी काबीना के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सरप्राइज़ था? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आज जिस तरह आपने भी इज़हार किया, आज वज़ीर आज़म साहब का जो है उनकी बर्थडे है, तो मेरी तरफ से उनको बहुत सी दुआएं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे और सब पाकिस्तानियों की। देखें, इस पर कोई ख़ास आइडिया तो किसी को नहीं था, स्पेसिफिकली नामों का तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये जो नाम आए हैं तो उनमें से बेशतर तो वही हैं जिन्होंने पहले से इनको डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसमें ये देखना होगा कि असल मसला वहाँ बनता है कि अगर किसी ने अपनी ऑफशोर अकाउंट पहले से डिक्लेयर नहीं की या कोई असासा छुपाया है, जिस तरह पनामा पेपर्स में मियां नवाज शरीफ साहब का जो इशू था लंदन फ्लैट्स का, जो उन्होंने ना डिक्लेयर किए थे और ना उन्होंने उनको ना ऑफशोर कंपनी डिक्लेयर हुई थी उनके बच्चों की और ना वो फ्लैट्स की ओनरशिप, तो इनके तो यहाँ ये ऑफशोर अकाउंट्स पहले से डिक्लेयर थे। ये देखना होगा, जो कमीशन है उसने ये देखना होगा कि उसमें जो असासे वहाँ शो किए गए हैं क्या उनकी वहाँ और यहाँ मुताबिकत है, और जो बैंकिंग चैनल से पैसे गए हैं कहाँ से गए हैं और उनकी मनी ट्रेल क्या है। ये चीज़ें ऐसी इनको देखा जा सकता है। तो फिलहाल तो हमें कोई इशू ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इनको मसला होगा जो वज़राए कराम हैं और भी जो लोग हैं, लेकिन ये है कि अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया तो उसको फिर मसला पड़ जाना है। और दूसरा ये है कि अगर तहकीकात होंगी तभी मालूम होगा कि किसका क्या कुछ डिक्लेयर था, किसका क्या नहीं था। और यही तो बात है, अगले डिक्लेयर्ड हो तो सब कुछ तो साफ साफ सामने है, अगर चीज़ छुपाई जाए तो फिर वो जरा कॉज फॉर कंसर्न होती है। ये बताइएगा कि ये तहकीकात का ऐलान तो कर दिया गया है, विच इज़ वेरी वेलकम, इट्स अ वेलकम मैसेज जो वज़ीर आज़म की तरफ से आया है। लेकिन वज़ीर आज़म इन द पास्ट ये भी कहते रहे कि तहकीकात तो चलती रहेगी, लेकिन जो उस ओहदे पे बैठा होता है उसको वो ओहदा छोड़ना पड़ता है। जैसे कि अब जो वज़ीरों के नाम आए हैं उनको आइडियली अकॉर्डिंग टू जब अपोजिशन में थे खान साहब तो यही कहते थे कि भाई पहले ओहदा छोड़ो और फिर तहकीकात होगी। तो अब भी कुछ ऐसा करेंगे या फिर इस किस्म की डिमांड होगी, या फिर ये मौक़िफ़ सिर्फ अपोजिशन में होने तक ही रहता है? के लिए है या प्रेजेंट में भी ये चलेगा? सुबह सुबह इतने अच्छे मौसम में इतने आप तंज के ये हम देख रहे हैं, आपका मौसम बड़ा अच्छा है, बल्कि आपसे भी पूछेंगे कि आप किधर हैं। पता है अली मोहम्मद खान साहब, कराची का मौसम इतना बुरा है, हमारा बिल्कुल नहीं अच्छा, इसलिए हम जरा ऐसे सवाल भी कर रहे हैं। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो आप इस्लामाबाद आएँ, बेहतरीन मौसम है और मैं सबको कहूँगा सुबह वॉक जरूर करें। अच्छा, मैं बात की तरफ आता हूँ, जो आपका सवाल बड़ा अहम है, लेकिन हर उस शख्स को ओहदे से रिजाइन करना चाहिए जो एक लेवल से आगे जाके इफेक्ट कर सकता है। जो मियाँ साहब की सिचुएशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आपको याद होगा इवन गिलानी साहब के ज़माने में जब वज़ीर आज़म थे तो खुद वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का एक बयान बड़ा चलता था कि आप ओहदा छोड़ दें जब आप क्लियर होने आ जाएँ। तो इसमें यह है कि प्राइम फेशी अगर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे आता है वज़राए कराम पे या किसी भी शख्स पे जो किसी ओहदे पे है, तो प्राइम फेशी आपने शुरू में, जिसको बादी नज़र कहते हैं, बादी नज़र में आपने बर्डन ऑफ प्रूफ अगर उन पर डाल दिया फिर तो उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर बादी नज़र में उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है तो इनिशियल लाइबिलिटी फिक्स होने तक तो वो रह सकते हैं, लेकिन अगर इनिशियल लाइबिलिटी उन पर फिक्स होती है फिर तो अखलाकी तौर पे नहीं बैठ सकते। लेकिन फिलहाल वो इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेजेस में, लेट्स सी, क्योंकि मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म थे, उनकी सिचुएशन डिफरेंट थी, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास बहुत तैयार होता है। एक वजीर के लिए पॉसिबल नहीं है कि FIA, नैब या किसी भी इदारे को एक लेवल से आगे जाके खुदा न खास्ता वो इफेक्ट कर सके या उन पर असरअंदाज हो सके। लेकिन लेट्स सी कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। और कल एक प्रोग्राम में मैं था भी, हमारे अपोजिशन के एक दोस्त हमारे साथ बैठे हुए थे नून लीग से, उनको मैंने यही कहा कि हमारे और आपके बीच में फ़र्क ये है कि मियाँ साहब ने किसी इन्वेस्टिगेशन इदारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। खान साहब ने तो FIA, FBI और नैब को जो टास्क वो दिया है, नैब को फॉरवर्ड कर देंगे, फिर नैब का इख्तियार है कि उसको लेते हैं या नहीं। तो फिर भी मैंने उनको कहा कि अगर आपको इन 3 इदारों पे भी एतमाद नहीं है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, अपोजिशन जाके सुप्रीम कोर्ट चली जाए। लेकिन उन्होंने बातें करनी है, अपोजिशन ने काम शाम कोई नहीं करना। वैसे खान साहब, आप इस उसूली मौक़िफ़ से तो आई गेस एग्री करते हैं कि एक आज़ादाना तहकीकात के लिए ओहदे
दूसरे से अलहदा होना बेहतर होता है, या यही आइडियल सिनेरियो होता है? आप कह रहे हैं कि किसी के पास इतनी पावर नहीं है। वज़ीर ख़जाना साहब, इट्स क्वाइट अ पावरफुल पोजीशन जब वो पूरी दुनिया को ये कहते हैं, पूरी दुनिया में बैठे पाकिस्तानियों को कि जनाब इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, और उनकी अपने ऑफशोर अकाउंट्स और कंपनीज का मालूम होता है, तो बड़ी एक आयरॉनिक सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। और फिर कैन आई जस्ट ऐड कि एफबीआर भी अगर उन्हीं के अंडर आए और तहकीकात भी उनकी हो रही हो, तो ये बड़ा एक अजीब सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। फिर एग्जाम्पल ऐसे दूंगा, सुबह का मॉर्निंग शो का ज़ायका मैं नहीं ख़राब करना चाहता, वैसे ही अज़राए तफन्नुन अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर अभी यहाँ से हम खबर चला दें कि जनाब आप दोनों साहिबान ने फेक न्यूज़ चला दी है, तो सिर्फ खबर पे आपने नहीं उतर जाना कुर्सी से, थोड़ी सी हमें इनिशियल कुछ ना कुछ जमा करना होगा जिस पे आपके थोड़ा सा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो, उसके बाद आपका कुर्सी पर बैठना मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह ये वज़राए कराम है कि अगर तो उन्होंने असासे डिक्लेयर किए हैं तो सिर्फ एक खबर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर नहीं डिक्लेयर किए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, तो फिर अखलाकी तौर पर यही होता है कि फिर आप उतरते हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा उनको स्टार्ट में आपको मार्जिन ऑफ एरर देना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में अगर उन पर कुछ भी इल्ज़ाम आता है, कभी आपने असासे डिक्लेयर नहीं किए या आपके असासों में तफावत है, तो उसके बाद शायद फिर उनको सोचना पड़ेगा। आपके बारे में तो नहीं, वैसे आपने एग्जांपल भी इंटरेस्टिंग फेक न्यूज़ का दे दिए, क्योंकि वो तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी न्यूज़ जो है वो अभी बड़ी डूबियस है, उसमें कोई सदाकत हमें एटलीस्ट नजर नहीं आ रही, खासतौर पर जिन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन की है। जी वो बिल्कुल बोनाफाइड फेक न्यूज़ है, क्योंकि जिन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन की है वो कह रहे हैं कि नाम ही नहीं है, जो कि अगर आपकी जगह शहबाज गिल या इस टाइम फवाद चौधरी साहब होते तो हम कहते भाई वो तो आप ही की तरफ से आती है, लेकिन चले आप हैं तो हम नहीं कहेंगे। अच्छा चले आगे चलते हैं। ये भी बताइएगा कि ये बड़ी ऐसी तहकीकात जो हैं, ये पहले भी हुआ है कि कुछ सिटिंग मिनिस्टर्स पे तहकीकात वगैरह का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जिनको अपना नाम क्लियर कर देना चाहिए था। वज़ीर आज़म की तरफ से ही ये शुरू हुआ सारा मामला, लेकिन मंतकी अंजाम तक आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन पहुंची नहीं है। तो अभी हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर, हाउ इज द गवर्नमेंट गोइंग टू मेक श्योर कि ना सिर्फ के तहकीकात हो, उसके बाद पूरा एक एंड रिजल्ट भी, जैसे कि नदीम बाबर साहब वाला मामला है, और एक दो और भी एग्जांपल्स हैं। जी मैं बचपन में या जवानी में क्रिकेट खेला करता था, तो सुबह सुबह बड़े बाउंसर पड़ते थे, क्योंकि मैं जियो न्यूज़ पे हूँ तो मैं बाउंसर्स के लिए ऑलरेडी तैयार हूँ। जबरदस्त। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात 100% नहीं 200% करेक्ट है कि इन इश्यूज़ को हमने मंतकी अंजाम तक सबको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी कौम की भी मेमोरी शॉर्ट है। एक वाक़या होता है, कुछ दिन इस पर शोर डालते हैं, उसके बाद अगला मसला पड़ जाता है, पिछला भूल जाता है। इस पे पीएम साहब ने क्लियर डायरेक्शन दी है कि इसको वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, और इसकी वजह से उन्होंने सीरियसनेस शो की कि परसों जब ये अभी आए भी नहीं थे और ये खबर थी कि आ रहे हैं, उन्होंने वेलकम किया, और कल जैसी मीटिंग हुई उन्होंने कमीशन का ऐलान कर दिया। दे वर अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जब ये आया पनामा, तो उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ साहब दुनिया के इतने बड़े लीडर हैं कि उनके लिए पूरी दुनिया ने साजिश की उनके खिलाफ। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन की बात की तो उन्होंने सिर्फ कौमी असेंबली में ये बात कह के जान छुड़ाई, हुजूर ये हैं वो ज़राए, और उसके बाद ना FIA को टास्क दिया, ना नैब को डायरेक्शन दी या उनको लेटर लिखा, और ना उन्होंने FBR को टास्क दिया। तो ये फ़र्क है मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान में। सर अभी इमरान खान और मियां नवाज शरीफ का कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं रहे थे, हम तो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो बहुत ही करीबी हैं और जो काबीना का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ इससे पहले भी जो तहकीकात हुई हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। सर वैसे भी बाउंसर की आप बात कर रहे हैं, अबर आलूद मौसम है, ग्रीन पिच पे आप खड़े हुए हैं, तो कंडीशंस तो ठीक ही हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो खिलाड़ी है वो इमरान खान साहब का ट्रेन करता है, और बाद में कि वर्ल्ड कप का हीरो था इमरान खान, और हीरो है और रहेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जबरदस्त, हम बस ये आपकी बात याद रखेंगे वादा, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा जरूर बात करेंगे। एंड वी विल नाउ लेट यू एंजॉय योर मॉर्निंग वॉक। खतरों से खेलने की आदत है हमें। हैव अ गुड डे अली साहब, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।